नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैरियर निर्णय कैसे करें जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको हम चुनना चाहते हैं और आज के युवाओं के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव कैसे करें, या अगर वो चुन चुके हैं तो उस क्षेत्र में क्रिएटिव बनकर काम कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। तो आज हम इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम जब आप करें तो एक प्लानिंग के तहत करें, बिना प्लानिंग के कोई भी काम ना करें। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए एक योजना बनाइए और उस योजना के मुताबिक ही काम करें, क्योंकि जब हम योजना बनाते हैं तो आपकी प्रतिभा जो है वो आपको सफल बनाती है और आप में आत्मविश्वास पैदा करती है। फिर हम देखते हैं कि अब बात आती है कि हम क्रिएटिव कैसे बने। तो क्रिएटिव बनने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप चीज़ों को याद करके ही क्रिएटिव नहीं बना जा सकता है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है और जब हम काम करने लगते हैं धीरे धीरे तब हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। और सीधी सी बात है कि जब हम काम करते हैं तभी हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ पर फेल हो रहे हैं और कहाँ पर हम पास हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम काम करते हैं तभी हमें अपनी कमियां मिलती हैं और हम उन कमियों को सीखते जाते हैं, पूरा करते जाते हैं। जैसे यदि हम देखें तो डाउन टर्म में भी हमें कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। हम कभी भी असफल हो जाएं, हो सकता है कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हो सकता है वो काम हम बहुत अच्छे से ना समझ पाए हो या ना कर पाए हो या करने में कोई गलती हो गई हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है ना असीमित है, वो आपको बनानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। इसलिए हमेशा वर्तमान में रह कर के ही काम करें कि आपके सामने जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, आप उसको करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिएटिव रहने के लिए आपको आपके बिहेवियर में संतुलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको हमेशा अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए, कि कभी इरिटेट नहीं होना है, धीरज रखिए, गुस्सा मत कीजिए। इस तरह की चीज़ों को अपने व्यवहार में ज़रूर लाएं और अपने कार्य को समय दें, क्योंकि आप समय दिए बिना किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी एक बात और निकल कर आती है जो हमारी सोच से संबंधित होती है कि दूसरों से अलग रहने की प्रवृत्ति जो है वो ही हमें सफल बनाती है, क्योंकि यदि आप भेड़ चाल चाल में शामिल हो जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुसार कार्य करें। अब हमें आगे ये भी देखना होता है कि हमें अपना आत्ममंथन करना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से है कि नहीं। तो आपका जो गुण है उसके हिसाब से आप अपना आत्ममंथन करें और अपने काम को करने की कोशिश करें। इससे आप अपनी दिशा और अवसरों को भी पाने में जो गलतियां आपसे हुई हैं उनको आप पहचान पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपने छोड़ दी, कौन सी चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली। आगे हम देखते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही वास्तविक रहें। कभी भी आप अपने ऊपर बनावटीपन को ना आने दें, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और स्पष्ट और ईमानदार रहें, किसी भी चीज़ को साफ कहें, स्पष्ट कहें। या बोलने का तरीका ज़रूर, लहजा ज़रूर अच्छा रखें, लेकिन अपनी बात को हमेशा स्पष्ट रखें। और हमेशा चीज़ों को गंभीरता से लें, मजाक में ना लें किसी भी काम को कि बस हो गया या हो जाएगा। यदि आपको कोई काम कहता है, जैसे कई लोग कहते हैं कि का बने रहो पगला काम करे अगला, ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अरे मेरे साथ भी होता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे मैडम आप हर काम को जी कर देंगे, जी लाइए मैं कर देती हूँ, क्यों आप ऐसा करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जितना काम करते हैं, जितना लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर किसी ने आपसे कोई बात कही है तो उसके दिमाग में ये बात रही होगी कि ये इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगी।
दूसरी बात ये निकल कर आती है कि यदि हम हर बात को टालते जाएँगे, तो हमारी जो कार्य पद्धति है वो उसमें सुधार नहीं आएगा और हम भी फालतू रहेंगे। और जब व्यक्ति जो होता है वो फालतू होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो उसकी मानसिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो हमें किसी को भी देख कर के उसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा है तो मैं क्यों ना, मैं भी ऐसा ही करूँ, मेरे ऊपर भी काम ना हो। तो इस तरह की जो सोच है हमें वो निष्क्रिय बनाती है, और जो हो रहा है वही करने से, जो होता रहता है वही करने से हमारी प्रगति संभव नहीं है। इस चीज़ को हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हम जो करते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसमें ही केवल प्रगति नहीं है, उससे हट कर के भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, काम के तरीके को भी बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती। और याद रखें कि खुश वो नहीं है जिसको अधिक मिल रहा है, बल्कि वो हैं जो अधिक दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी अवधारणा है कि जो देता है वो हमेशा खुश रहता है, और जो लेता है वो हमेशा कहीं न कहीं, भले ही वो खुश हो जाए कि अरे मुझे तो मिल रहा है, मैं तो इनका फ़ायदा उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से उसका नुकसान हो रहा है। तो हम गति को नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये आज के विद्यार्थियों के लिए, आज के व्यक्तियों के लिए और समय की ये मांग है कि हम गति को अपनाएं और आगे बढ़ें। सुखी होने के लिए अपनी सोच का तरीका बदलें, क्योंकि जो अपने पास है वो हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे गट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जिनका हम प्रयोग करके बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन हम वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और हम दूसरे को देख कर के वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है, उनको इस चीज़ में ख्याति मिली है तो मुझे भी ये चाहिए। ये वाली जो सोच है वो आपको बदलना पड़ेगा और अपने को सुधारना होगा। फिर 4 वाक्यों पर ध्यान देने की जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सफल होने के लिए, और जीवन में कैरियर का निर्णय करने के लिए या अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए, क्योंकि जीवन के हर पहलू पर कई बार 2 रास्ते होते हैं जहाँ पर हमें फैसले करने होते हैं। तो 4 बातों पर कभी भी ध्यान ना दें। उन 4 बातों में पहली बात ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। तो आप अगर लोग क्या कहेंगे, आप जो कुछ भी काम अच्छा कर रहे हैं, पहली चीज़ तो उसका आकलन कीजिए कि आप सच में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उससे आपको खुशी हो रही है, आप उससे क्या करेंगे। दूरदर्शिता के साथ सोचें और फिर ये भूल जाएं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा होता है आपका कि मुझसे नहीं होगा। ये वाली जो लाइन है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये, अरे नहीं, मैंने तो अपना दायरा सेट कर लिया है और बस मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में लागू नहीं होती, ख़ासकर कार्य क्षेत्र में। यदि जिसने भी कार्य क्षेत्र में संतुष्टि पा ली कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सीखना है, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ होती है कि अभी मूड नहीं है। ये वाली चीज़ होती, मुझे अभी ये नहीं करना, अरे अभी मूड नहीं है। तो सीधी-सी चीज़ है कि आप अपने मूड को बनाइए, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारा शरीर, हमारी कर्मेंद्रियाँ जो हैं वो हमारे अपने अधिकार में होना चाहिए, और हमारा जो मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है, वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और क्या करना है और क्या नहीं करना है। और चौथी सबसे बड़ी बात है जो अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये 4 शब्द तो आपको अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल देने चाहिए, और अपने को हमें नवीनता के साथ बदलना होगा। नई जो टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, आप उनका ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने को अपडेट करें, सीखें, समझें, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। यदि हम सोचते हैं कि हम आराम से 9 बजे उठेंगे और हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, नहीं समझेंगे। आज आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं, और अध्ययन अध्यापन की चीज़ों पर समय विशेष दें, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलें, उनके अनुभवों को सीखें, अपने मित्रों से मिलें, अपनी बातों को साझा करें, अपनी कमियों को उनसे पूछें कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आप
सभी बहुत हर उम्र में सफल होंगे और संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।